स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 30 क्वेश्चंस फार्मासिस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग ESIC फार्मासिस्ट का एग्जाम, एम्स फार्मासिस्ट का एग्जाम, ZP फार्मासिस्ट का एग्जाम, OSSC फार्मासिस्ट, कितने सारे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम अभी लगे हुए हैं और ढेर सारे एग्ज़ाम जो अभी आपको देने हैं आगे चल करके, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये MCQs। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ मेजरिंग ओबेसिटी इज। ओबेसिटी को मेज़र करने के लिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं BMI। तो BMI मेथड जो होता है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्ट किया गया है फॉर द मेजरिंग ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी को मेज़र करने के लिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द CMC सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बाउंड इन। जो CMC सेक्शन होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन वो किस तरीके से बाउंडेड होता है, तो आप बताएंगे ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर। दोस्तों आज के जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे के एग्जाम्स में आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप एज इट इज़ लर्न करेंगे। द CMC सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बाउंड इन ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैलामाइन लोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैलामाइन लोशन, वैसे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कैलामाइन लोशन, तो आप बताएंगे बेसिक जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड, कैलामाइन लोशन बन गया। बेसिक जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड, ये कैलामाइन लोशन हो गया जाकर के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दूसरा पूछा गया, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है, तो आप बताएंगे सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग। मतलब सॉलिड और लिक्विड को जब हम लोग मिलाएंगे जा करके तो इस फेस के लिए जो है कैलामाइन लोशन हमारा तब बन करके तैयार होता है। यानी कैलामाइन लोशन में एक सॉलिड होता है एक लिक्विड होता है ना, तो सॉलिड और लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग से हमारा बना है कैलामाइन लोशन। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देख करके इज द सिंथेटिक पॉलीमर। इस कह रहा है कि सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे कैप्रीलैक्टोन। तो कैप्रीलैक्टोन जो होता है वो सिंथेटिक पॉलीमर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सिस इज अ बोन ऑफ। कह रहा है एक्सिस जो है वो बोन होती है और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो आप बताएंगे जाकर के स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है ना। तो एक्सिस इज अ बोन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। एक्सिस इज अ बोन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जाकर के। देखिए चैप्टर 3 क्या कह रहा है कि चैप्टर 3 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। देखिए यहाँ पे कई सारे चैप्टर्स होते हैं जाकर के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 1945 के अंतर्गत कई सारे चैप्टर्स हैं। उनमें से एक जो चैप्टर 3 है वो क्या कहता है कि चैप्टर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो आप बताएंगे जाकर के इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, जब आप ड्रग्स और कॉस्मेटिक को इंपोर्ट करते हैं तो ये इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप बताएंगे चैप्टर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, तो एक्ट बताएंगे 1940 में आया और रूल्स कब आया 1945 में आया जाकर के, ठीक है ना। फिर एक आता है कि ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 21 के तहत, ठीक है ना। सेक्शन 21 के तहत गवर्नमेंट एनालिस्ट, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है ये किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 20 के तहत ये रिक्रूट किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग रख लीजिए, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, इसके बारे में आपसे मैंने क्या बताया था कि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ऑस्मोटिक परगेटिव होता है जाकर के, साथ ही साथ इसका दूसरा नाम होता है इप्सम साल्ट। क्या होता है जाकर के, इप्सम साल्ट। तो मैग्नीशियम सल्फेट को किस दूसरे नाम से जानते हैं, इप्सम साल्ट के नाम से जानते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जाकर के। क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखिएगा, हाँ, एनी अनडिजायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एयर लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड। कह रहा है कि एयर में, लैंड में और वाटर में कोई अगर अनडिजायरेबल चेंजेस हो जाएं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे केमिकली हो या चाहे बायोलॉजिकली हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। हालांकि ये आपका जनरल क्वेश्चंस
इसमें इंक्लूड हो गया है। मैंने कोशिश करी थी कि जनरल क्वेश्चन ना इंक्लूड हो, लेकिन फिर भी इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, कुछ थोड़ा बहुत आपका मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो एनी अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है ना, फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली फीचर्स में अगर कोई अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं, अनैच्छिक बदलाव होते हैं जाकर के, कहाँ, एयर में, लैंड में एंड वाटर में, तो इसको क्या कहेंगे, पॉल्यूशन कहेंगे जाकर के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे जाकर के, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन, कह रहा है स्टरलाइजेशन के टाइम पर हम लोगों को, अब ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा अधूरा है, यहाँ पे होना चाहिए मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, है ना, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है ना, मॉइस्ट या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन दो तरीके के होते हैं, तो किसी दोनों में से किसी एक का पूछ रहा होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है। हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन, तो यहाँ पे देखिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में पूछा गया कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में कितना हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, तो आप बताएंगे 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, कहीं कहीं पे ये हो जाता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, ठीक है ना। तो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और 15 मिनट्स, ये ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है वो 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स और 1 आवर्स, 160 डिग्री सेल्सियस हम लोग करेंगे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, या तो 2 आवर्स के लिए करेंगे जा करके, या तो फिर 1 आवर्स के लिए करेंगे जा करके, ठीक है ना, दोनों याद कर लेंगे जा करके। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड आर ज्वाइंट टुगेदर, तो देखिए अमीनो एसिड में आपने पढ़ा होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है जाकर के, पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन रेलवे फार्मासिस्ट ने एग्जाम लिया था, वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का एग्जाम्पल ना होकर के, ऑप्शन ना होकर के एमाइड बॉन्ड दिया था जाकर के, तो बोथ आर राइट, ठीक है ना, दोनों ही हमारे सही हैं, पेप्टाइड बॉन्ड ऑब्लिक एमाइड बॉन्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड आर ज्वाइंट टुगेदर, आप बताएंगे एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे जाकर के, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इरेक्शन ऑफ रेड टेल इज ऑब्जर्व बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इरेक्शन ऑफ रेड टेल, जो रेड यानी चूहे की जो पूंछ होती है उसका इरेक्शन हो जाता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्व किया गया, क्या, किस चीज़ को एडमिनिस्टर्ड करके, कौन से केमिकल को एडमिनिस्टर्ड करके, तो आप बताएंगे ओपॉइड एनाल्जेसिक ड्रग, अगर आप ओपॉइड एनाल्जेसिक ड्रग देते हैं, सपोज दैट ट्रामाडोल ओपॉइड एनाल्जेसिक है, ठीक है ना, तो इसको अगर आप देते हैं, ओपॉइड एनाल्जेसिक में मॉर्फिन भी आता है, कोडीन भी आता है, ठीक है ना, तो कोडीन एंटीटेसु भी होता है, तो मॉर्फिन जैसे आपका ओपॉइड एनाल्जेसिक है, ठीक है ना, ट्रामाडोल भी होता है, ठीक है ना, ओपॉइड एनाल्जेसिक, तो कह रहा है इरेक्शन ऑफ रेड टेल जो है वो इरेक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी धीरे धीरे अगर आप उसको ओपॉइड एनाल्जेसिक ड्रग देते हैं किसी भी चूहे को। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म, यहाँ समझिए अगर आप अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक, कोई इनऑर्गेनिक एसिड भी प्रेजेंट है, नहीं होता है कि इसकी उपस्थिति में हमने अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ गर्म करवाया या रिएक्ट करवाया, तो क्या होता है जाकर के कि अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म, तो यहाँ पे क्या बनेगा जाकर के, एस्टर बनेगा जाकर के, ठीक है ना, एस्टर बनता है जाकर के, अगर आप अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं जाकर के कार्बोक्सिलिक एसिड को इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, तो क्या बनेगा जाकर के, एस्टर बनेगा जाकर के। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देंगे तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, ईथर का करेगा, दोनों बातों में अंतर है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है जाकर के, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रूल्स 134 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स स्टिपुलेट्स दैट नो कॉस्मेटिक शैल बी इम्पोर्टेड कंटेन्स कोल तार अदर देन द वन प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल, तो आप बताएंगे क्यों, सीधे सीधे याद करेंगे जाकर, देखिए मैंने शेड्यूल का वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको A to Z सारे शेड्यूल्स याद हो जाएंगे, सारे शेड्यूल लर्न हो जाएंगे और शेड्यूल का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्यू को हम लोग किस तरीके से याद करेंगे, क्यू को हम लोग ऐसे याद करें सके, कलर है ना, कलर, तो कलर 2 बार ओ आ रहा है, ओ और क्यू दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, तो अगर शेड्यूल क्यू है तो क्यू का मतलब कलर, बस इतना याद कर लीजिए। अब यहाँ कह रहा है कौन से शेड्यूल की बात हो रही है, कलर का मतलब शेड्यूल क्यू, बस इतना याद करना है, ठीक है ना। रूल्स 134 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स स्टिपुलेट्स दैट नो कॉस्मेटिक शैल बी इम्पोर्टेड कंटेन्स कोल तार अदर देन द वन प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल क्यू। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे,
कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, कैप्सिड किस में प्रेजेंट होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो कैप्सिड इज प्रेजेंट इन वायरस, वायरस में प्रेजेंट होता है हमारा क्या? कैप्सिड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे जाकर के, कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, कह रहा है कि रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, कैसे नापेंगे? तो आप बताएंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है ना। हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो लाते रहेंगे। तो करना आपको क्या है कि वीडियो को लाइक करना है सबसे पहले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया है, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एंटीमनी, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉमनली नोन एज, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉमनली नोन एज, आप बताएंगे टार्टर इमेटिक, टार्टर इमेटिक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट को टार्टर इमेटिक भी कहते हैं। देखिए ये ना सोचना कि ये क्वेश्चन किस तरीके के हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, केमिस्ट्री के हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको इनको याद करना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कभी क्वेश्चन एग्जाम देने जाएंगे तो यहीं से दाएं बाएं से क्वेश्चन ये लोग एज इट इज़ उठा लेते हैं। ठीक है ना, एज इट इज़ पिक कर देते हैं सीधे सीधे। तो जो आए हुए क्वेश्चन है उनको तो रटना ही रटना है, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे जाकर के, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड एज, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को हम लोग किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? तो आपको बताना है मल्टीपल इमल्सन, है ना, मल्टीपल इमल्सन, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम। ये लिक्विड है, देखो इसको याद करने बता रहे, ये लिक्विड है, इसमें मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन बन रही, मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन बन रही, तो ये मल्टीपल इमल्सन इसको मान लीजिए। इमल्सन में क्या होता है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक ऑयल वाली होती है, एक वाटर वाली होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो चार मेम्ब्रेन अगर बन रही है, यानी लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें लिक्विड की मेम्ब्रेन हो, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल इमल्सन, यानी कई तरीके के इमल्सन, ऐसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे जाकर के, द रेशियो बाई नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर इज H/O। देखिए तो 2:1 समझ लीजिए, कह रहा है कि H2O ये होता है वाटर, तो वाटर में रेशियो क्या हो गया जाकर के, 2:1 का हो गया जाकर के एटम्स का नंबर। ठीक है ना। तो द रेशियो बाय नंबर्स ऑफ एटम्स फॉर वाटर H2O होता है, H और O का रेशियो 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स, कह रहा है जो दो बैंड होता है कलर्ड कंपोनेंट्स का लाइट बीम में, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, स्पेक्ट्रम कहते हैं। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे जाकर के, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ मेजर कंपाउंड्स आर कंटेन्ड इन सिन्नामन, तो सिन्नामन में किस तरीके का मेजर कंपाउंड पाया जाता है? आप बताएंगे एल्डिहाइड कंपाउंड। तो एल्डिहाइड कंपाउंड प्रेजेंट होता है सिन्नामन में, मेजर, है ना, मेजर का मतलब मुख्यतः। तो विच टाइप ऑफ मेजर कंपाउंड्स आर कंटेन्ड इन सिन्नामन, तो आप बताएंगे एल्डिहाइड कंपाउंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आ जाएगा प्रिंसिपल से। तो हैमर मिल जो होता है, हैमर मिल वो आपका इम्पैक्ट पे काम करता है जाकर के। ठीक है ना, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। देखिए हैमर मिल के बारे में बता दें किस तरीके का बना होता है, मोटा मोटा समझ लेते हैं कि ये जैसे है, ये एक ये हैमर लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो जो पार्टिकल इससे टकराएगा वो टूट के बिखर जाएगा। ठीक है ना, इससे पकड़ाए, इससे टकराए, यहाँ पे टूट के बिखर गया। अब ये दोबारा जो है इससे ऐसा नहीं कि कंप्रेस कर देगा जाकर के, ये भूल जाना, जो इससे टकराएगा वो केवल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है टकराव, एक तरीके से उससे छू करके जाना, हैमर से, हथौड़े से, है ना। तो ये तो यानी हैमर मिल किस पे काम करेगा, केवल इम्पैक्ट पे काम करेगा जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है एंजियोओडिमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द, एंजियोओडिमा जो होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, किसी भी मेडिसिन का हो सकता है, और ये अफेक्ट क्या करता है, स्किन करता है जाकर के। ठीक है ना, स्किन करता है जाकर के अफेक्ट। आप देखिए मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आपको बताना है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी डिस्टिंग्विश बिटवीन ADR एंड साइड इफेक्ट।
आपको बताना है कि एडीआर और साइड इफेक्ट के बीच में बेसिक जो अंतर है क्या है, जाकर के बेसिक डिफरेंस क्या है एडीआर एंड साइड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड साइड इफेक्ट के बीच में, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफेक्ट के बीच में बेसिक अंतर क्या है, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है चल के आगे बढ़ करके एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है ना, एस्ट्रोसाइट आर प्रेजेंट इन, आप बताएंगे बी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट होता है हमारा एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन ब्लड ब्रेन बैरियर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट्स थ्रू ड्रेसेटिक चेंजेस इज कॉल्ड। क्या होता है कि जाकर के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी लार्वा का किसी एडल्ट में, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, कायांतरण कहते हैं जाकर के, ठीक है ना। कोई भी लार्वा T4 की प्रेजेंस में जो थायराइड का हार्मोन्स होता है T4 हार्मोन्स होता है, इसकी प्रेजेंस में अगर ये T4 हार्मोन्स अगर हम लोग डाल देते हैं किसी लार्वा के ऊपर तो उसका मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा जाकर के, और वो कन्वर्ट हो जाएगा जाकर के फ्रॉग में, ठीक है ना, एडल्ट मतलब फ्रॉग भी कन्वर्ट हो जाएगा जाकर, तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रेसेटिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और मैंने आपको एक क्वेश्चन एडिशनल बताया कि अगर T4 हार्मोन्स हम लोग डाल देते हैं जाकर के लार्वा के ऊपर तो ये लार्वा कन्वर्ट होता है जाकर के एडल्ट में, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस हार्मोन्स की प्रेजेंस में जो लार्वा होता है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉग का जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, किस हार्मोन्स की प्रेजेंस में, आप बताएंगे T4 हार्मोन्स की प्रेजेंस में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है फिलर्स आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ पॉलीमर टू इनहांस द, कह रहा फिलर्स जो होते हैं किसी भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है किसी भी पॉलीमर में टू इनहांस द, तो आप बताएंगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना। फिलर्स किस लिए डाले जाते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है कि अपेरेंट बल्क डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो ग्राम पर ml, सीधे सीधे याद करना है ना कि अपेरेंट बल्क डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर ml। 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के, क्या कह रहा है कि ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस्ड टू, ब्राउनियन मोशन कब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब पार्टिकल का साइज कितना हो जाए 2 माइक्रॉन का हो जाए जाकर के, है ना। तो 2 माइक्रॉन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलना है हम लोग, जो ऑप्शन था आंसर जो कैरी किया गया उसके हिसाब से चलना है। ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस्ड टू 2 माइक्रॉन्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस अ रिकॉर्ड इज मेड ऑफ द, कह रहा है इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस अ रिकॉर्ड इज मेड ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंसेस, सीधे सीधे याद करना है टेम्परेचर डिफरेंसेस, इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस अ रिकॉर्ड इज मेड ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंसेस। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे जाकर के, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट इज अ फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, कह रहा है सीधे सीधे थे कि जो स्प्रेडेबिलिटी है, स्प्रेडेबिलिटी का मतलब होता है जाकर के कि ये मान लीजिए मनुष्य का हाथ है, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे कोई चीज़ लगाई, अब इसको स्प्रेड कर दिया यानी फैलाना चालू कर दिया, तो मान लीजिए यहाँ पे लगाया कोई लोशन कोई जेल, तो वो पूरे जो है शरीर में फैल गया। तो यहाँ पे कह रहा है स्प्रेडिंग की जो स्प्रेडिंग जो फैक्टर है वो किस किस चीज़ की प्रिपरेशन में काम आता है, तो आप बता देंगे लोशन, लोशन की प्रिपरेशन में हम लोग स्प्रेडिंग के फैक्टर को ज़्यादा देखते हैं। देखिए आप लोशन लगाने तो वो लोशन पूरे शरीर में आप लगा सकते हो, मतलब पूरे एक ऑर्गन में लगा सकते हो, अगर हाथ में लगाना है तो पूरे हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा लोशन लेकर के, पैर में लगाना है तो पैर में लगा लेंगे पूरे पैर, ठीक है ना। तो ये लोशन हो गया जाकर के। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे जाकर के, देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड इन एलोज। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड इन एलोज, तो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट, आंसर क्या है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट। और ये किस तरीके के ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करता है, तो आप बताएंगे जाकर के सी ग्लाइकोसाइड, ये क्वेश्चन आया हुआ है सी ग्लाइकोसाइड का, ठीक है ना। तो जो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट होता है, दिस टेस्ट इज फॉर सी ग्लाइकोसाइड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जाकर के, देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन तो है नहीं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो लाते रहेंगे। करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।